guys, here is the PYQ of subject English, which is beneficial for the BSc or any UG courses whose course name is Ability Enhancement Course in English. Course in English. Sorry. Enhancement course in English. इसका फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश, जिनका किसी में कोड वगैरह या सब्जेक्ट कोड हो सकता है यूजी, एफईजी, एईसीजी। ये वैसे जहाँ तक देखा जाए तो ये यूपीआरटीओ का है, यूपीआरटीओ एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि सेम पैटर्न है लगभग हर एक में 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 70 मार्क्स का है। सारे क्वेश्चन में कंपलसरी है। सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। शॉर्ट के 100 वर्ड्स में लिखना है, लॉन्ग का 350 to 400 वर्ड्स में। शॉर्ट को हम एक पेज में लिख सकते हैं, एक पेज में, और वहीं ये लॉन्ग को हमको 3 से 3+ पेज पे ही जाना है। अब आते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए पहला है क्वेश्चन, इनमें ऑप्शंस की चॉइस है, जैसे कि यू हैव रीड द पैसेज, ये जिसमें आपके पास कंटेंट आया होगा पैसेज फ्रॉम एक एनिमल फॉर्म, एक स्टोरी है जिसके बारे में कहा है राइट अ स्पीच ऑफ योर ओन वर्ड्स, एक स्पीच लिखनी है अपने 100 वर्ड्स में। एड्रेस एंड एनिमल्स को बताना है एड्रेस करते हुए, एंड टेल देम दैट द मैन हैज नाउ बिकम द फ्रेंड ऑफ ऑल द एनिमल्स, ये बताना है कि जितने भी आदमी हैं वो अब फ्रेंड्स हो गए एनिमल्स के, एनिमी नहीं बचे हैं। क्वेश्चन नंबर इसी में जिसका दूसरा पार्ट है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट बाय इंदिरा गांधी। भाई इंदिरा गांधी जी ने ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए मेन आइडिया क्या था, क्योंकि इन्वायरमेंट है तो अर्थ है तो ह्यूमन है सेम। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द बेबी एलिफेंट, एलिफेंट बेबी सिटर बाय नोरा बुर्के। ये नोरा बुर्के जी एक राइटर हैं जिनकी ये एक स्टोरी है, उसी के बारे में ये पूछ रहे हैं। इसके अलग अलग ऑप्शन है, डिफाइन वर्ड स्ट्रेस, गिव एग्जांपल ऑफ स्ट्रेस वर्ड एंड अनस्ट्रेस्ड वर्ड इन अ सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आइडिया डज द रेड रोज इन ऑस्कर वाइल्ड स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी द नाइटिंगेल एंड द रोज रिप्रेजेंट अबाउट लव। ये ऑस्कर वाइल्ड की एक शॉर्ट सी स्टोरी है, द नाइटिंगेल एंड द रोज, जो ये पूछ रहे हैं कि वो किस आइडिया के बेस पे है अबाउट लव में, कौन सा आइडिया वो रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये कुछ ग्रामर के जिसमें कि क्वेश्चन टैग, मेनली क्वेश्चन टैग पूछा गया, जिसमें कि कुछ सेंटेंसेस हैं, द हाउस इज फॉर सेल, इजंट इट, ऐसे ही करके। ये तो क्वेश्चन टैग तो बहुत ईजी है, इजंट इट का इज इट, यू वांट का डू यू, डोंट यू। अगर पॉजिटिव में सेंटेंस होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में बन जाता है, अगर कहीं अगर पॉजिटिव में सेंटेंस है तो निगेटिव में बनेगा क्वेश्चन टैग, और वाइस वर्सा इसका ट्रू होता है, अगर निगेटिव में सेंटेंस है तो पॉजिटिव में क्वेश्चन टैग बना दो। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ले लो क्वेश्चन सेंटेंस की, और उसका सब्जेक्ट देख लो, नाउन है तो वो मेल है पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोनाउन यूज करके बना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पास्ट परफेक्ट फॉर्म का यूज कराया गया है, प्लग का हैड बीन प्लग्ड, फिनिश्ड का पास्ट परफेक्ट हैड बीन फिनिश्ड, हैड बीन कुक्ड, हैड बीन वॉश्ड, वेरी इजी। ये तो मतलब फ्री के 4 नंबर है ना, इसमें मेहनत ही कहाँ करें, पास्ट परफेक्ट तो हम लोग 8th 9th से पढ़ते आ रहे हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट डायलॉग अबाउट 200 वर्ड्स बिटवीन 2 पैसेंजर्स ट्रेवलिंग ऑन अ रेलवे ट्रेन, दे हैव मेट फॉर। ये वो क्रिएटिव चीज़ पूछती है कि आप अगर रेलवे स्टेशन पर दो लोग मिले हैं, वो दो लोग मिले हैं और वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो आपस में क्या बातचीत करेंगे। यही कि मान लो तुम कभी कभार ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो, कोई तुम्हें मिल गया
और तो फिर पहले से कहाँ पढ़ते हो, क्या करते हो, ये काम काज पूछेंगे, और आना जाना कैसे हुआ, यही सब लिखना है। वर्ड्स अंडर ए मीन द अपोजिट ऑफ द, अच्छा ये अपोजिट वर्ड्स, एम्प्टी का फुल, ऑप्टिमिस्टिक का पेसिमिस्टिक, क्वाइट का लाउड, इग्नोरेंस का नॉलेज। हो गए 4 नंबर, मिल गए ना अपोजिट वर्ड्स के। डिस्कस वेदर चिल्ड्रन एंजॉय अ शेल्टर लाइफ मोर देन एन इंडिपेंडेंट लाइफ। सही बात है, क्या बच्चे आरामदायक जिंदगी जीते हैं एक इंडिपेंडेंट लाइफ से। इन वॉट पर्टिकुलर एरियाज शुड अ चाइल्ड ऑफ 8 और 10 be given complete freedom of action and thought? किन एरियाज में उसे कंप्लीट फ्रीडम थॉट की और एक्शन की देनी चाहिए कि वो खेल सके? पहली बात तो क्योंकि उस वक्त उसका फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो कोई भी क्वेश्चन पुट कर सके, ये टीचर से कोई डर नहीं होना चाहिए कि वो जो चीज़ें सोचता है वो पूछ सके कि क्यों हो रहा है ऐसा, यही सब चीज़ें, कि उसे ऐसा ना लगे कि कोई उससे इमोशनली कनेक्ट नहीं है, यही सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप। वेरी इजी, सिंपल, हेयर आर 10 words, write down symbols for the consonant sound in the, अच्छा ये जिसमें जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं तो हमने डिक्शनरी में देखा होगा ना, थीफ को वो लिख के बताते हैं, उनके सिंबल्स ये टाइप के बने होते हैं, तो वैसे ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन इसके में एक ऑप्शन भी दिया होगा, गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन अ ब्लाइंड पर्सन कैन बी यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी। किसी को भी अगर हम ब्लाइंड पर्सन को प्रॉपर ट्रेनिंग और एजुकेशन देते हैं तो फिर यूजफुल मेंबर होगा, ऑब्वियस है, वो पढ़ जाएगा, लिख जाएगा, चीज़ें थिंक कर पाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएगा, अच्छे से सोच पाएगा चीज़ें। ऐसे टेल द स्टोरी ऑफ अ ब्लाइंड पर्सन, एक ब्लाइंड पर्सन की स्टोरी बताओ, और यू हैव रियर्ड अबाउट हु इज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। तो ये कोई स्टोरी ले लो जो बुक में दी गई हो या कभी पढ़ी हो, तो वो ज़्यादा सिंपल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टोरी you read the jewel robbery at the Grand Metropolitan by Agatha Christie Celestine. Mrs. Opulentia's maid was suspected by having stolen the pearl necklace. Imagine that you are Christine and you give an account of the whole affair from it. तो ये जो स्टोरी चोरी हुई है, ये ऑब्वियस है बुक बेस्ड स्टोरी, अगर पढ़ी होगी तो कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग द करेक्ट सिंपल पास्ट और द पास्ट परफेक्ट फॉर्म्स। देखो यहाँ पर तुमसे कोई एक नहीं करनी है, कोई दो बोलती, या तो उसमें सिंपल पास्ट आएगा या कोई पास्ट परफेक्ट आएगा। अब इसके लिए मेन डिफरेंस होता है सिंपल पास्ट कहाँ आएगा, जो सिर्फ पास्ट में हुआ है, पास्ट परफेक्ट जो पास्ट का भी पास्ट होता है उसे पास्ट परफेक्ट में देखते हैं। जैसे कि ये जिम कॉर्बेट और उसका कुत्ता रॉबिन फॉरेस्ट गया प्रीवियस इवनिंग, ये पास्ट की भी पास्ट, मतलब कल के, कल मतलब मॉर्निंग तो पास्ट हो गया हमारे लिए, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह की, और फिर प्रीवियस इवनिंग उसके पास्ट के भी पास्ट में, तो यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट भरेंगे, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट भरेंगे। फिर दे वेंट टू द स्पॉट कॉर्बेट मैन द ग्राउंड, अब ये दोबारा गए हैं, तो यहाँ दोबारा गए थे सुबह सुबह, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट करेंगे। ऐसे करके हम ये सब पूरी कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेम क्वेश्चंस टू विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर आंसर। यू, अच्छा ये आंसर दिए गए हैं तो इनके क्वेश्चन वर्ड्स दिए रखे हैं, तो तुमसे वही पूछा है कि ऐसे क्वेश्चंस बनाओ कि वो बन जाए। जैसे आई अराइव्ड एट 10 दिस मॉर्निंग व्हेन, ये पास्ट, देखो पास्ट सिंपल पास्ट का टेंस है, तो व्हेन डिड आई अराइव एट, व्हेन डिड आई अराइव दिस मॉर्निंग, मैं कब आया। ऐसे करके व्हाई डिड आई नॉट राइट अ लेटर, देखो ना हो गया, क्वेश्चन बन गया, इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द रूरल वुमन अनेबल टू फाइट अ पॉलिटिकल बैटल फॉर हिमसेल्फ, गिव रीजन व्हाई रूरल कम्युनिटी कॉल्ड बैकवर्ड, कि उसके पास पैसे नहीं हो सकते हैं, उसके पास इतनी नॉलेज नहीं हो सकती कि वो अपने लिए लड़ सके, उसे अच्छे रिसोर्सेज नहीं पता है कि वो कहाँ पर जाकर सही बात किससे करे, तो यही सब मेन रीजन्स हो सकते हैं, इसे डिफाइन करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर टू क्वेश्चन, ऑटोबायोग्राफी ऑफ वेद मेहता,
That were the two reasons for state of complete or inaction after the author's win. देखो यार, वेद मेहता जी ऐसे थे जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करके एक ब्लाइंडनेस होने के बावजूद भी एक अच्छी लाइफ जी है। सिंपल यही क्वेश्चन का आंसर इन्हीं की स्टोरी उठा के जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये इसमें हम लिख सकते हैं डन। नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर ये कर लो, वाई डिड द फादर्स ऑथर्स फादर ऑब्जेक्ट टू द ट्रीटमेंट स्टाइल। ये जो हकीम फैमिली ने हकीम को या पंडित को बुलाया था, उसके लिए फादर जी ने इसलिए मना करा था क्योंकि वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे। उन्हें पता था जो चीज़ साइंटिफिकली कोई डिजीज हुई है वो किसी जादू टोना वगैरह से कैसे सही हो सकती है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू पूरा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ऑप्शन है, डिस्कस इंदिरा गांधी कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ कन्वर्सेशनिस्ट एंड एज एन इन्वायरमेंटलिस्ट टू इंडिया एनवायरमेंटल कॉजेस। इंदिरा गांधी जी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था? इन्होंने स्टॉकहोम इन्वायरमेंट जो स्टॉकहोम में हुई थी वहाँ पर ये गई थी, इन्होंने पॉइंट्स रखे थे और इन्होंने नए नए लॉज बनाए कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिन्हें कि डीपीएसपी में आजकल शामिल करा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव रीड द स्टोरी डेथ इन द किचन, कंटिन्यू द स्टोरी। ये डेथ इन द किचन की जो स्टोरी है उसी को कंटिन्यू कर दिया, बताए। फिर अगला है टेकन फ्रॉम ऑस्कर वाइल्ड स्टोरी, ऑस्कर वाइल्ड की स्टोरी द नाइटिंगेल एंड द रोज। अच्छा, ये पैराग्राफ लिए गए हैं, इसमें बताया गया रिप्लेस द इक्वलाइज्ड वर्ड विद द अदर सुटेबल वर्ड बिगिनिंग विद अन एंड इन और इन। देखो नॉट हैप्पी का हो जाएगा अनहैप्पी, नॉट एक्यूरेट का इनएक्यूरेट, नॉट ऑडिबल का इनऑडिबल, नॉट पॉसिबल का इम्पॉसिबल, नॉट प्लीजेंट इनप्लीजेंट, नॉट पेरिशेबल इम्पेरिशेबल। ऐसे करके ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हियर दैट्स फॉर टुडे, और कुछ ज़्यादा इसमें है ही नहीं, वेरी इजी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ऑल।